ड्राइवर ने बीच में थोड़ी पी ली थी। जगन गाड़ी चलाकर घर तक लाया और हम में से वो किसी को जगाया भी नहीं और बाइक लेकर चला गया। भैया आपको पता वो कहाँ गया? हो सकता है कडप्पा ही गया होगा। क्या है ये सब? उससे मल्लना के बारे में समझाया, जरा भी डरता नहीं है वो। वो मल्लना से डरकर यहाँ नहीं आया है, बाइक लेकर जाने के लिए ही आया था। मेरे घर आए हो इसलिए नहीं पूछ रही, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, ये जानने के बाद तुम वापस क्यों आए हो? शहर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए तुम्हें भेज दिया गया था। दोबारा क्यों आए हो? बोलो जगन। जगन, क्या हुआ? कुछ पूछ रही हूँ ना। मालती है क्या? तुम कौन? अब उससे कहना कि मैं जगन हूँ। मतलब इस फसाद की जड़ तुम ही हो? तुम ही ने ये सब किया ना? और सब जानबूझकर किया है ना? क्यों इसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? एक तो इस घर में कोई मर्द नहीं है, तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है पता है तुम्हें? तुम किसी से नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। उससे कहिए मैं जानता हूँ, जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? मेरी बेटी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में क्या जानते हो तुम? आज के जमाने के लड़कों के लिए प्यार फैशन बन गया है। उस लड़की की परिस्थिति क्या है, घर वाले कैसे उस लड़की को पढ़ा रहे हैं, उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। लड़कियों के पीछे पड़कर उनकी जिंदगी बर्बाद करना आता है और कुछ नहीं। कितनी मेहनत करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं। मैं अकेली औरत अपनी बेटी को कैसे पढ़ा रही हूँ, तुम्हें क्या पता? मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए इसलिए अपने पति के ऑपरेशन के लिए रखा हुआ पैसा इसकी पढ़ाई में लगा दिया मैंने, जिसकी वजह से मेरा सुहाग नहीं रहा। मेरी बेटी पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगी, इसी एक उम्मीद के सहारे मैं सारे कष्ट उठा रही थी, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। अब तुमने जो किया उसके बाद गुंडों के डर के साए में जी रहे हैं हम। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ दोबारा मत आना। मैंने कितनी बड़ी गलती की है ये मुझे अभी पता चल रहा है। अगर आप चाहो तो मैं... नहीं नहीं, मेहरबानी करके कुछ मत बोलो, बस यहाँ से चले जाओ तुम। जाओ। उन्होंने जाने के लिए कह दिया, लेकिन मैं कैसे जाऊं? इतना सब कुछ होने की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरी वजह से जो प्रॉब्लम हुई है उसे मैं ही सॉल्व करूंगा, इसलिए मैं गांव से लौट आया हूं। जैसा उनके माता पिता ने सपना देखा है, किसी भी तरह उस लड़की की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, फिर मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। चाची कोई बात नहीं जगन, प्रॉब्लम का पता चलते ही उसे सॉल्व करने आ गए। आज के बाद उस परिवार से तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए तुम यही रहना। यहाँ इतने सारे लोग क्यों जमा हैं? पता नहीं चाची। देखो मालती, तुम घर क्यों खाली कर रही हो? यहीं पे रहो, हम सब है ना। मेरे छोटे चाचा के साथ स्टेशन में काम करती हैं ये। आप भी एक औरत है ना, औरत होने के नाते आप हमारी तकलीफ समझ सकती हैं। रात को गुंडे आकर धमकी देते हैं, कभी फोन करके अनाप शनाप बोलते हैं। एक जवान लड़की के साथ मैं कैसे रहूं यहाँ पर बताइए? इस शहर में नहीं रह सकते हैं, चले जाएंगे यहाँ से। मेरी बात सुनिए, सुनिए। फिर मालती की पढ़ाई? मेरी बेटी की पढ़ाई जरूरी है या बेटी मायने रखती है? मुझे पढ़ाई नहीं, बेटी चाहिए। आज इस शहर में मुसीबत आई तो आप लोग जा रहे हो।
पर जहां जा रही हो वहां नई मुसीबत आ गई तो? जो नसीब में होगा वो होगा। अब हमारा यहाँ पर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छे लोगों से जरूर डरना चाहिए, पर बुरे लोगों से नहीं डरना चाहिए। आप लोगों पर किसी भी तरह की आंच नहीं आएगी, यह मेरी जिम्मेदारी है। जैसी आपकी पति की इच्छा थी आपकी बेटी को ये पढ़ाएगा, आप बीच में क्यों आ रही हैं? देखिए, जगन की वजह से आपके परिवार में अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, भरोसा रखिए। क्यों रे? क्या हुआ भैया? कड़प्पा से गया तो सोचा कि वापस आएगा, लेकिन वो तो लौटा ही नहीं। खैर छोड़ो, यहाँ मारेंगे तो हम फंसेंगे, वहाँ मरेगा तो कोई और फंस जाएगा। ठीक है, उसको वहीं खत्म कर दो। चेयरमैन, ये सब हम पर छोड़ दो। मैं और आपका साला कड़प्पा जाकर उसे टपका देंगे। इस खबर के साथ ही लौटेंगे। भाई, कमिश्नर का कहना क्यों नहीं मानते हो? वहाँ पर अपने 2 आदमी जाएंगे भाई, उसकी हड्डी पसली एक कर आ जाएंगे। भाई छोटू सही बोल रहा है, उस कमीने के साथ ऐसा ही करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? टपकाने का ऑर्डर मिला है ना, आप बहस क्यों कर रहे हो? कुमार भैया, हाँ जैसा एसपी ने बताया था कि अगर हम उसे पब्लिक में टपकाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है? हाँ उसे उठाकर एक बार लाओ ना, यहीं आंगन में दफना देंगे। हाँ ठीक है। आने दो उसे। वो आया, आज ये बचना नहीं चाहिए। आज ये बचकर नहीं जाना चाहिए। ए, मार दो इसको। सुनो, वहाँ देखो। भैया, हम उसे मारने वाले हैं ये जानकर वो अपने गांव से बहुत सारे लोगों को ले आया है। देख लिया, कड़प्पा में भी इसका बड़ा बैच लग रहा है। देख, ये तुझे इशारा कर रहा है। भैया, हमारे आदमी पूछ रहे हैं क्या करना है। पीछे चलते हैं। चलो चलते हैं, इसे हम बाद में देख लेंगे। ये क्या, ये लोग भाग क्यों रहे हैं? भैया, बहुत खतरनाक लोग हैं, बॉम्ब भी फेंक सकते हैं। चलिए भागिए यहाँ से। चलो चलो भागो। भागो, बैठो गाड़ी में, चलो भागो। अरे ये सब भाग क्यों रहे हैं? वो इसी शहर के हैं, वो गली गली से वाकिफ हैं। इस शहर में हम कहीं भी हो हमें टपका देंगे। ये जानने के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से। दो चाय दे दो भाई। मालती, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जान मेरी रे, सुन जान मेरी रे, हर मोड़ पे तेरा साथ निभाऊंगा। सुन सजनी रे, अरे सुन सजनी रे, मैं छोड़ के तेरा हाथ न जाऊंगा। हूँ मैं तेरे साथ सदा, छूटे चाहे जग छूटे, तुमसे दूर न जाऊंगा। रूठे रूठे चाहे रब रूठे, जान मेरी रे, सुन जान मेरी रे, हर मोड़ पे तेरा साथ निभाऊंगा।
तो चाहे हर पल तेरे साथ रहूं, नदी किनारे बैठे कुछ तुमसे बात करूं, थम जाए ऐसे ही ये वक्त यहीं पे आज, बस इतना ही सोचूं जब आऊं तेरे पास। बिन तेरे है जीवन मेरा बिल्कुल आधा, मुझको अपना श्याम बना ले मेरी राधा, प्रेयसी प्रीत निभाऊंगा, छूटे चाहे जग छूटे, तुमसे दूर न जाऊंगा, रूठे रूठे चाहे रब रूठे। जैसे इस मंदिर की ज्योति, आंखें तेरी जैसे हो सागर के मोती, रूप तेरा ये जैसे इस मंदिर की ज्योति, आंखें तेरी जैसे हो सागर के मोती, मन तेरा सोने सा तू चाहत की पहचान, बड़े प्यार से तुमको सींचा है भगवान, ऐसा तेरा रूप है जैसे कोई दीप है, छाँव तू ही तू धूप है, मिला जग सारा मुझे तुझे मिलके, जान मेरी रे सुन जान मेरी रे, हर मोड़ पे तेरा साथ निभाऊंगा, सुन सजनी रे अरे सुन सजनी रे, मैं छोड़ के तेरा हाथ न जाऊंगा, मैं तेरे साथ सदा, छूटे चाहे जग छूटे, तुमसे दूर न जाऊंगा, रूठे रूठे चाहे भले रब रूठे।